हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अपने इस चैनल मिशन AK47 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण के क्रिया एवं क्रियाभेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। तो प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। विकल्प दिया हुआ है कर्म, ए, बी कर्ता, सी धातु, डी वचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है कहलाती है। विकल्प दिया हुआ है अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी एकर्मक क्रिया, डी द्विकर्मक क्रिया। सही उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया कहलाती है अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है कहलाती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी कारक, डी धातु। तो जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है वह कहलाती है सकर्मक क्रिया। अगला है प्रश्न संख्या 4 से 7 तक। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सी क्रिया है, चयन कीजिए। तो प्रश्न है ईश्वर है, तो ईश्वर कौन सी क्रिया है। ए अकर्मक क्रिया, या बी द्विकर्मक क्रिया, या सी सकर्मक क्रिया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर जो है सो है अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, मोहन हंस रहा है। तो दोस्तों, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि वाक्य को क्या या किसे लगाकर अगर प्रश्न बन जाए तो वह सकर्मक क्रिया हो जाती है, और अगर क्या और किसे लगाकर प्रश्न ना बने तब वह अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इस वाक्य में दिया हुआ है मोहन हंस रहा है, तो क्या हंस रहा है, किसे हंस रहा है, इससे मेरा सवाल नहीं बन रहा है। तो इसलिए यह कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, रवि ने आम खरीदे। तो विकल्प दिया हुआ है अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया, या ए व बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें क्या खरीद रहा है, आम खरीद रहा है। इसमें मेरा सवाल बन रहा है। अगला प्रश्न है, राम ने रावण को मारा। विकल्प दिया हुआ है संयुक्त क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी सकर्मक क्रिया, डी बी व सी दोनों। तो देखते हैं इसका क्या उत्तर होता है। राम ने रावण को मारा, तो इसमें किसे मारा, किसे को लेकर के इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया है। विकल्प दिया हुआ है रवि पत्र लिख रहा है। तो इसमें क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो यह क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अगला है, आंसू वीडियो गेम खेल रहा है। तो क्या खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है। इसमें भी हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसमें क्या जा रहा है, किसे जा रहा है, इसको लेकर के इसमें प्रश्न नहीं बन पा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। डी क्या है, तुम खाना खा रहे हो। इसमें भी क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या खा रहे हो, खाना खा रहे हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। विकल्प दिया हुआ है मोहन को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें मोहन को क्या पढ़ना चाहिए, किसे पढ़ना चाहिए, अगर हम इससे सवाल बनाते हैं तो इसका जवाब हमें नहीं मिलता है। दूसरा है, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, क्या नहाना चाहिए, किसे नहाना चाहिए, इस प्रश्न का भी हमें उत्तर नहीं मिलता है। सी है, कवि हंस रहा है, क्या हंस रहा है, किसे हंस रहा है, इससे भी हमारा कोई जवाब नहीं मिल रहा है। चौथा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो क्या लिखी, रामचरितमानस लिखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। प्रश्न है, कौन से वाक्य में संयुक्त क्रिया है। विकल्प दिया हुआ है तुम यहाँ से जाओ, बी है तुम शायद पढ़ चुके, सी है कहानी सुनाओ, डी है वह घर में आया। तो संयुक्त क्रिया में होता है दो या दो से अधिक क्रियाओं का योग पूर्ण रूप से क्रिया बन जाए, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुम शायद पढ़ चुके। अगला प्रश्न है, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती है वह कहलाती है नाम धातु क्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में नाम धातु क्रिया कौन सी है। विकल्प दिया हुआ है लिखवाना, बी करवाना, सी पढ़वाना, डी गरमाना। तो इसमें जो है वह गरमाना इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गरम से क्रिया शब्द बनी है गरमाना, और गरम जो है सो विशेषण है।
प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। विकल्प दिया हुआ है, राजू पंखा चला रहा है। बी है, उसने मुझसे पत्र लिखवाया। सी है, वह गाना गाकर खुश हो गया। डी है, उसी से अनुमति मांग लो। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या करता है, कर्ता काम खुद नहीं करता, वह दूसरे से करवाता है। तो विकल्प बी में क्या है, उसने मुझसे पत्र लिखवाया, यानी कि कर्ता इसमें खुद काम नहीं किया है, दूसरे से करवाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने धोखे से अपने पिता से सत्ता हथिया ली। वाक्य में कैसी क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो इसमें जो क्रिया है वह है हथिया ली। विकल्प दिया हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया। बी, नाम धातु क्रिया। सी, प्रेरणार्थक। डी, संयुक्त। तो हथिया ली जो क्रिया बना है वह संज्ञा से बनी, यानी कि हाथ से हथियाना। तो संज्ञा या विशेषण से जो भी क्रिया बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाम धातु। अगला प्रश्न है, रवि गीता को पढ़ाकर स्कूल चला गया। वाक्य में रेखांकित अंश है। ए, नाम धातु। बी, प्रेरणार्थक। सी, पूर्वकालिक। डी, संयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया में होता है कि क्रिया से पहले कोई भी अन्य क्रिया, तो इसमें चला गया, इस क्रिया से पहले एक क्रिया आया हुआ है पढ़ाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, क्रिया के रूप परिवर्तन के मुख्यतः कितने आधार है? विकल्प है 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो क्रिया के रूप परिवर्तन के मुख्यतः 6 आधार है। अगला प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है? विकल्प दिया हुआ है, कर्तृवाच्य। बी, कर्मवाच्य। सी, भाववाच्य। डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया के कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, वाच्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प दिया हुआ है 2, 3, 4 या 5। तो वाच्य के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में कर्म की प्रधानता होती है? विकल्प दिया हुआ है, कर्तृवाच्य। बी, कर्मवाच्य। सी, भाववाच्य। डी, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवाच्य में क्रिया के कर्म की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में भाव की प्रधानता होती है? विकल्प दिया हुआ है, कर्तृवाच्य। बी, कर्मवाच्य। सी, भाववाच्य। डी, इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। आगे है प्रश्न संख्या 21 से 25। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाच्य है, चयन कीजिए। तो प्रश्न है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। विकल्प दिया हुआ है, कर्तृवाच्य। बी, कर्मवाच्य। सी, भाववाच्य। डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रघु गीत गाता है। विकल्प दिया हुआ है, कर्तृवाच्य। बी, कर्मवाच्य। सी, भाववाच्य। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, अब और चला नहीं जाता। विकल्प दिया हुआ है, कर्तृवाच्य। बी, कर्मवाच्य। सी, भाववाच्य। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस वाक्य में भाव की प्रधानता है, यहाँ पे भाव स्पष्ट किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। अगला प्रश्न है, पक्षियों को उड़ा दिया गया। विकल्प दिया हुआ है, कर्तृवाच्य। बी, कर्मवाच्य। सी, भाववाच्य। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, और कर्म क्या है, उड़ा। अगला प्रश्न है, मुझसे ज़्यादा पढ़ा नहीं जाएगा। विकल्प दिया हुआ है, कर्तृवाच्य। बी, कर्मवाच्य। सी, भाववाच्य। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।